हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अपना जो आपके फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द ऑथर। देखिए द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसके ऑथर हैं अल्फोंस डाउडेट और वो ही वाज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897, राइट। ही वाज अ रिनॉन्ड French novelist and he was a short story writer too, right। इसके अलावा इसमें जो आपका गिवन है आपके टेक्स्ट से पहले उसमें बताया है अ शॉर्ट बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जो आपका स्टोरी है द लास्ट लेसन उसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो स्टोरी है ये इसको सेट किया गया है 1870-71 के टाइम पीरियड में इसको सेट किया गया है। और ये कब का है, एक देयर वॉज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रेशिया, राइट। प्रेशिया और फ्रांस के बीच में एक वार होता है और फ्रांस तो आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री है और प्रेशिया शायद आपने नहीं सुना होगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए प्रेशिया जो है उस समय कौन से एरियाज़ को मिलाकर था, कौन से आप कह सकते हो कंट्रीज़ को मिलाकर था, वो है जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ये तीनों कंट्रीज़ जो मिलाकर एक टेरिटरी बनाते थे उसको कहते थे प्रेशिया, राइट। तो फ्रांस और प्रेशिया के बीच में एक वार होता है 1870-71 में, जिसका रिजल्ट क्या निकला, फ्रांस लोस्ट। फ्रांस जो है वो वार में हार जाता है और इसी की वजह से फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेस एंड लॉरेन, बहुत इम्पॉर्टेंट है इनको लर्न करना। जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेस और लॉरेन वो दोनों किसके अंडर चले जाते हैं, इट केम इनटू जर्मन हैंड्स, ठीक है ना, जर्मनी के अंडर वो चले जाते हैं। और देखिए जब एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को कॉन्कर करता है, अपने अंडर लेकर आता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस उस कंट्री में लेकर आएगा। स्पेशली जो मेजर चेंजेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं। लेकिन जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन उसमें मेनली जो है जो ऑथर है वो किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के सोशल लाइफ में क्या चेंज आया और सोशल लाइफ में भी जो किस चीज़ से रिलेटेड कि वहाँ पर जो स्कूल्स थे, राइट, जो स्कूल्स थे उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एल्सेस और लॉरेन जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, न्यू जर्मन रूल्स, वहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, राइट। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आवर चैप्टर वी विल डिस्कस इट्स थीम। हम इसकी थीम को डिस्कस करेंगे और इस थीम में एक नया वर्ड आप देखोगे, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म जो वर्ड है, लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज और शॉविनिज्म का मीनिंग होता है कि अपने आप को सुपीरियर समझना और इसके साथ ही दूसरे को क्या समझना, इन्फीरियर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक जो है इट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज और शॉविनिज्म एक डिफरेंट टर्म है जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। शॉविनिज्म का मीनिंग है कि अपने आप को सुपीरियर समझना और इसके साथ ही दूसरे को क्या समझना, इन्फीरियर, राइट। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। यहाँ पर जो जर्मन्स हैं, जर्मनी ने फोर्सफुली जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे एल्सेस और लॉरेन उसमें कौन सी लैंग्वेज को इम्पोज किया, अपनी लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज किया। वहाँ की जो मदर टंग थी दैट वाज फ्रेंच और उसको क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, राइट, उसको बैन कर दिया गया। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो स्प्रेड हो सब जगह, ठीक है ना। अगर हमारी कोई टेरिटरी है या हमने किसी के प्लेस को कॉन्कर किया है, फ्रांस को कॉन्कर किया है, तो वहाँ पर हमारी लैंग्वेज जो है वो स्प्रेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है इस स्टोरी में। इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज इम्पोजिशन के बारे में है। इम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, फोर्सफुली कुछ किसी के ऊपर लागू करना, ठीक है ना, फोर्सफुली। तो यहाँ पर यू कैन से इन हिंदी थोपना, राइट। एंड देन इट इज़ अबाउट लव फॉर मदर टंग। यहाँ पर आप यू विल कम टू नो अबाउट द इमोशंस ऑफ द फ्रेंच पीपल, है ना, कि जब उन्हें ये पता चला
कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको बैन किया जा रहा है, तो दे फील लोस्ट। यार लैंग्वेज जो है वो देखिए किसी की भी आइडेंटिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अपनी लैंग्वेज में जो हमारी मदर टंग होती है उसमें हम अपनी जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, उन सबको हम बहुत ही बेटर वे में कन्वे कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ, बजाय कि किसी फॉरेन लैंग्वेज के, राइट। तो यहाँ पर आप इस चैप्टर में देखोगे कि जो फ्रेंच लोग थे, स्पेशली एल्सेस और लॉरेन के लोग जो थे, जब उन्हें ये पता चला कि जर्मनी ने वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को बैन कर दिया है और दूसरी तरफ अपनी लैंग्वेज को जो है, जर्मन लैंग्वेज को वहाँ पर उन्होंने लागू कर दिया है, तो हाउ दे फील, ये स्टोरी इसके बारे में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जब इसकी थीम को पढ़ते हैं, थीम को देखते हैं, तो हमें पता चलता है दैट वी केम टू नो अबाउट द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए टेरिटरी ऑफ इट्स कॉन्करर्स बाय टेकिंग अवे देयर राइट ऑफ स्टडिंग और स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज, राइट। जब किसी से अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ने का, लिखने का, राइट, बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, तो हाउ दे फील, राइट। इट डिपिक्ट्स द इम्पोर्टेंस। इसके अलावा हमें पता चलता है कि हमारी जो मदर लैंग्वेज है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर आवर ऑन एग्जिस्टेंस, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें माइनर थीम्स भी हैं। वो क्या है, कई बार स्टूडेंट्स और कई बार इवन टीचर्स भी, दे पोस्टपोन देयर टीचिंग एंड लर्निंग। हम क्या सोचते हैं दैट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग आवर लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है ना। ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी लर्निंग को क्या सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, राइट। एज ए टीचर कई बार टीचर्स भी ये सोचते हैं कि हम कल पढ़ा देंगे, ठीक है, आज के लिए कल कर लेंगे, ठीक है ना, आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे। तो वो जो चीज़ है वो भी बताई है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर्स का एटीट्यूड है और उनकी हैबिट कई बार बन जाती है ऑफ पोस्टपोनिंग देयर लर्निंग एंड टीचिंग। तो जब उन्हें सडनली रियलाइज़ होगा कि कल से ही ऐसा कुछ बैन हो गया है हमारी लैंग्वेज, तो उसके बाद वो कैसा फील करते हैं, राइट। क्विकली मैं इसका अबाउट द ऑथर एक बार रीड आउट कर देती हूँ आपके सामने। सबसे पहले इसमें बताया अल्फोंस डाउडेट जो है, ही वॉज बोर्न इन 1840 एंड ही डाइड इन 1897, राइट। ही वॉज अ रिनोन्ड फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अब आपका चैप्टर के बारे में इसमें बताया, द लास्ट लेसन इज सेट in the days of Franco-Prussian War in 1870-71, in which France was defeated by the Prussia. Prussia then consists of what now are the nations of Germany, Poland and Austria, right। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रशिया जो है वो उस समय 3 कंट्रीज़ को मिलाकर था, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। उसके बाद देखिए इस स्टोरी में, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रेशियन हैंड्स। Read the story to find out what effect this had on the life of at schools. Yes, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जर्मन जब फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंडर करता है तो वहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, स्पेशली इन स्कूल की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ऊपर मीनिंग गिवन है। फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग टेक्स्ट यहाँ पर कुछ मीनिंग्स गिवन है जो आपको पता होने चाहिए। कुछ मीनिंग्स और एक्सप्रेशंस यहाँ पर हैं। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग होता है इन इमेंस फियर, ग्रेट फियर, राइट। सेकंड है काउंटेड ऑन का मीनिंग क्या है, रिलाई ऑन, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना। थर्ड इज थम्ब्ड एट द एजेस का मीनिंग क्या है, फोल्डेड एट द कॉर्नर्स लाइक दिस, होल्डिंग द थिंग्स टाइटली, है ना। कोई चीज़ हमसे दूर होने वाली हो और हमें वो बहुत ज़्यादा, यू कैन से वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे करीब हो और हम उसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और हम उससे दूर नहीं जाना चाहते, तो हम उसको बहुत टाइटली होल्ड करते हैं आउट ऑफ इमोशन, राइट। इन यूनिसन, देन देयर इज अ वर्ड एक्सप्रेशन इन यूनिसन का मीनिंग क्या है, इन एग्रीमेंट। देन देयर इज अ एक्सप्रेशन अ ग्रेट बसल का मीनिंग क्या है, अ lot of noisy activities. Then we have reproach ourselves with,
रिप्रोच का मीनिंग क्या होता है? क्रिटिसाइज आवर सेल्व्स, राइट। तो ये एक्सप्रेशंस थे और इसके बाद जो है आपका टेक्स्ट शुरू होता है। Yes students, let's begin our text of the chapter, the last lesson, right? ओपनिंग जो पैराग्राफ है उसमें हमें पता चलेगा कि देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स, उसमें दो मेन कैरेक्टर है। एक तो है वहाँ पर वहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हैं। वन इज फ्रेंच, जो एक स्कूल गोइंग बॉय है। सेकेंड इज एम हैमल, और यहाँ पर कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं। देन देयर आर सर्टेन माइनर कैरेक्टर्स, वो हम इन बिटवीन टेक्स्ट में आपको बताती रहूँगी, राइट। तो सबसे पहले इसमें दो कैरेक्टर्स हैं मेन, फ्रेंच एंड एम हैमल। फ्रेंच जो है वो एक लिटिल स्कूल गोइंग बॉय है और एम हैमल जो है वो उसके फ्रेंच टीचर हैं, लैंग्वेज टीचर है वो, राइट। तो देखिए इसमें, I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because Am Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about that. For a moment I thought of running away and spending the day outdoors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back at the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rules of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो देखिए ओपनिंग स्टैंजा जो है इसमें आप देखोगे नैरेटर जो है वो स्टोरी का कौन है? फ्रेंच है। और फ्रेंच कहता है ओपनिंग लाइंस में दैट ही वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग, वो बहुत लेट हो रहा था स्कूल जाने के लिए उस मॉर्निंग, और वो कहता है और उसे जो है वो स्कूल में जाने से डर भी लग रहा था। वाई? बिकॉज ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ही वॉज इन इमेंस फियर दैट हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम, हिज टीचर एम हैमल वुड स्कोल्ड हिम। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो उसको क्यों डांटेगा, बिकॉज हिज टीचर एम हैमल हैड असाइंड हिम सम वर्क, नॉट एक्चुअली हिम बट फॉर द होल क्लास। क्या लर्न करना था उन्हें? दे हैड टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रेंच कहता है दैट ही डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट दैम, राइट। दैट वाज द रीज़न कि उसे स्कूल जाने से डर लग रहा था, राइट। इसके अलावा वो क्या बताता है इसी ओपनिंग पैराग्राफ में कि उसके लिए स्कूल जाने के बजाय उसके लिए कुछ टेम्पटेशंस थी, राइट। टेम्पटेशंस का मीनिंग कुछ और चीज़ें जो है वो उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी बजाय कि वो स्कूल जाए। और वो क्या चीज़ें थी? वो कहता है द डे वॉज वेरी ब्राइट, इट वॉज वेरी वार्म, the day was very fine, right? So he wanted to spend the day outdoors. और outdoor में उसके लिए क्या था? Chirping of birds. Yes, उसे birds की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो बाहर पेड़ों पर बोल रही थी। एंड दूसरी तरफ he wanted to see the Prussian soldiers, जो Persian soldiers थे, they were drilling, they were practicing बिहाइंड द सॉ मिल। वहाँ पर एक मिल है, उसके पीछे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड ही वॉन्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, ही वॉन्टेड टू वॉच दैम। तो दीज वर द टेम्पटेशंस फॉर द लिटिल फ्रेंच। और वो कहता है कि वो ये सब देखना चाहता था, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द डे आउटडोर्स। लेकिन फिर वो क्या कहता है? दैट ही हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट हिज टेम्पटेशन, he had the strength to control his temptation, and what he did, he hurried off to school. और finally वो स्कूल के लिए निकल जाता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओपनिंग जो पैराग्राफ था इसमें हमें दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ तो हमें क्या पता चली कि फ्रेंच जो है what he was expected to be prepared with for school that day, right, that he was expected to be prepared with the rules of participles, राइट। और उसके बाद हमें पता चला कि जो फ्रेंच है उसके लिए क्या क्या टेम्पटेशंस थी, रादर देन गोइंग टू स्कूल उसको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी, राइट। इसके बाद अगर हम सेकंड स्टैंजा जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहले मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ ये स्टैंजा, देन आई विल डिस्कस इट इन डिटेल। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड।
For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? Right? अब देखिए, on his way to school, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, दैट देयर यूज, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग का नाम क्या था, टाउन हॉल, और टाउन हॉल के बाहर क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन आप समझते हैं, बुलेटिन का मीनिंग क्या होता है, न्यूज़, है ना, न्यूज़ जहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्प्ले की जाती हो, वैसा एक बोर्ड था वहाँ पर, और वहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर लिखी जाती थी, न्यूज़ बताई जाती थी। तो उसने नोटिस किया दैट देयर वाज अ ह्यूज क्राउड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड, और उसने सोचा कि देखिए उसको जो है वो बुलेटिन बोर्ड से कोई ज़्यादा होप्स नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि लास्ट 2 ईयर्स से जो बुलेटिन बोर्ड है, इट हैड बीन अ सोर्स ऑफ ओनली बैड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। वहाँ पर उन लोगों के लिए सिर्फ कैसी न्यूज़ आई है, बैड न्यूज़ आई है। एंड जो न्यूज़ कैसी होती थी, ऑल अबाउट द लॉस्ट बैटल्स और सम न्यू लॉ और सम ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो इसीलिए फ्रेंच को जो है वो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, ज़्यादा होप नहीं थी कि वहाँ पर कोई अच्छी न्यूज़ भी डिस्प्ले हो सकती है। एंड विदाउट बीइंग स्टॉपिंग देयर, उसने क्या सोचा कि चलते चलते उसने सोचा कि आज क्या बात है, आज किस चीज़ का क्राउड वहाँ पर है, राइट। देन आई हरिड बाय Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." And then उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक और कौन, यहाँ पर हमें एक माइनर कैरेक्टर जो है इसका वो पता चलता है, कौन था, एक वॉचर था, जो कौन था, एक ब्लैक स्मिथ था, ठीक है। और वो उसको पीछे से क्या आवाज़ लगाता है कि जब वो वहाँ से जल्दी जल्दी जा रहा था फ्रेंड्स, तो उसको पीछे से आवाज़ लगाता है, और वॉचर के साथ वहाँ पर उसका एक एप्रेंटाइज, मतलब एक हेल्पर भी खड़ा था, और वो कहता है कि डोंट गो सो फास्ट बब। बब का मीनिंग क्या है, एक स्मॉल बॉय। तो उसने कहा कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से स्कूल में पहुँच जाओगे, राइट। तो अभी जो फ्रेंच है वो क्या सोचता है, I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath, राइट। अब देखिए यहाँ पर जो है फ्रेंच ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। वो ये तो कहता है कि उसे लगा कि जो वॉचर है मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम, क्योंकि शायद वो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और वॉचर कह रहा है कि तुम बहुत समय है तुम्हें स्कूल जाने के लिए, डोंट गो सो फास्ट। तो उसे लगा कि ये शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है, और वो बहुत जल्दी से कहाँ पहुँच जाता है, एम हैमल्स लिटिल गार्डन, राइट। सी द वर्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाद में देखोगे कि एम हैमल का लिटिल गार्डन उसने क्यों कहा, किस चीज़ को कह रहा है वो, यहाँ पर किस चीज़ के लिए सिग्निफाई कर रहा है एम हैमल्स लिटिल गार्डन, इट इज़ सिग्निफाइंग द स्कूल। तो यहाँ पर ऑथर ने जो है रादर देन यूजिंग द वर्ड स्कूल, यहाँ पर उसने लिटिल गार्डन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एम हैमल जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इमोशनली अटैच्ड है उस स्कूल के साथ, इसीलिए ऑथर ने स्कूल की जगह एम हैमल्स लिटिल गार्डन वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि बजाय देर करने के वो बहुत जल्दी से कहाँ पहुँच जाता है, एम हैमल के गार्डन में, और वो क्या था, फ्रेंच का स्कूल था। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर जो है वो हम अपने आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।